जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे अमेरिका ने किस तरीके से आपने देखा कि जो है खौमनी को मौत की घाट उतार दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं ईरान में जो है काफ़ी जो है धमकियां दे रहा है ईरान कि हम क्या करेंगे, जो कि मेडिटेरेनियन सी में जो आपका यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ये कह रहे हैं कि हम डुबा देंगे, यानी उस पर हम क्या कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, उसको डुबा देंगे, खत्म कर देंगे। और ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं सीआईए यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जो कि अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसी है। सीआईए ने ऐसा बोला है। सीआईए के फॉर्मर एक बेसिकली ऑफिशियल्स अधिकारी रहे हैं। उन्होंने बोला है कि ये अगर होता है तो ये जो आपका बेसिकली जो ये वॉर चल रहा है ना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ कहीं ना कहीं जो है घूम जाएगा या फिर उसका रूप ले लेगा। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ईरान का जो बेसिकली क्या है, एक ऑफिशियल्स हैं जो आकर के टीवी पर कल रात में जो है वो अपना एक स्पीच देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी ऐसा वॉर करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक वॉर होगा जो अमेरिका को बहुत बड़ा एक सबक देने वाला है। तो ये वॉर क्या है, ये आखिर ईरान किस बात पर जो है इनको धमकी दे रहा है यूएस को, तो याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ा जो रोल, अच्छा वो किस विपन्स को, और एक बात और कही है ईरान ने कही है कि अभी तक जो हम मार रहे थे ना, ये आप पुरानी मिसाइलों को देख रहे थे, अब नई मिसाइलें मिसाइलें ऐसी आएंगी या ऐसे विपन्स आएंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा। जनरली जो ईरान है ना, वो किस मिसाइल की बात कर रहा है पता है आपको? वो एक ही है जिसका नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह। और फतह अगर ईरान ने मार दी एयरक्राफ्ट पे तो आप देखेंगे किस तरीके से एयरक्राफ्ट आपका डिस्ट्रॉय हो गया। और ये अमेरिका के घमंड, अमेरिका के ऊपर एक समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक अटैक होगा। और अमेरिका अगर इस घमंड को, मतलब आप देख देख पा रहे हैं कि अगर अमेरिका के ऊपर ऐसा अटैक होता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी, पता नहीं मुझे क्यों नहीं लगता है कि अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि ईरान की जनता को बहुत बड़ा सबक लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा एक लॉस उठाना पड़ेगा। तो अब क्या पक रहा है, क्या सब प्री प्लान है, हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर जो है ईरान अटैक करता है तो कंफर्म है जो यूएसए है वो नागासाकी और हिरोशिमा की तरह एक हेजमनी कायम करेगा और फिर से जो है आपके कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर का यूज करेगा। और अगर न्यूक्लियर पावर यूज कर लिया तो ये, अच्छा एक बात और है कि यार ये अटैक तो हो रहा है लेकिन एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? एक्चुअली अमेरिका चाहता है जो आपका ईरान है वहाँ की रिजीम को चेंज करना चाहता है। और रिजीम चेंज करने के लिए उसने चाहे वो लड़ाई से रिजीम चेंज करे और चाहे वो आपका जो है आपका शांति से, शांति तो अब कोई बातचीत के कोई तो रहे नहीं, मामला कुछ खत्म ही हो चुका है एकदम। चूंकि ईरान ने क्या किया, अगल बगल कंट्री जितने हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर बम फोड़े हैं उसने, कतर के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके ऊपर बम ना फोड़े। इवन सऊदी अरब ने तो ये बोल दिया कि आप अगर हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हो तो हम भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं यूएस के साथ मिलकर के। यूके ने तो कह दिया कि भैया हाँ आप वॉर करो, हम आपके साथ में। तो यूके और यूएस और आप ये क्या बोलते हैं सऊदी अरब, ये सब मिल चुके हैं। और यार ये वॉर कैसा वॉर है जब एक एक तरफ केवल एक कंट्री है, बाकी तरफ इतने सारे कंट्री हैं। और बेसिकली अब देखना है, देखिए रसिया ने तो पहले ही हाथ उठा लिए, अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन से जूझ रहा है तो उसकी तो क्षमता है नहीं। अब देखना है कि चाइना आता है कि नहीं आता है। और हालांकि हमें विश्वास तो चाइना पे नहीं हो रहा है, बट देखो क्या होता है आगे का देखना है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, दो खेमे बढ़ जाएंगे अगर चाइना आ जाता है तो। बाकी वॉर होगा या नहीं होगा इस पर हम लोग बस हाइपोथेसिस कर सकते हैं, वी डोंट नो कि क्या होगा। बट हाँ, एक कयास लगाया जा सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर यूएस ऐसे बौखला गया और तो फिर एक वॉर, लंबा वॉर खींचने वाला है और ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा देखो, ये रिजीम चेंज करने के मूड में है नहीं। तो ये खौमनी का जो कच्ची खबर है कि खौमनी का जो बच्चा है, लड़का है, वो जाके चीफ बनने जा रहा है। तो जैसा कुछ है अपडेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।